दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, वहीं बढ़ेंगी बीजेपी की मुश्किलें, किसान आंदोलन को धार देने के लिए राकेश टिकैत करने जा रहे ये बड़ा काम। वहीं महाराष्ट्र में किसान नेता राकेश टिकैत की सभा को नहीं मिली मंजूरी, मोर्चा ने दी धरने की धमकी। वहीं राकेश टिकैत को समझाकर उन्हें जाट नेता बनने से रोका। इस भूल सुधार के बाद किसान संगठनों ने लिया ये बड़ा निर्णय। वहीं रेल रोको आंदोलन में ट्रैक कब्जाने में भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में गरजे नेता, बोले मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। वहीं केंद्र के कृषि कानूनों पर सियासी संग्राम, राजस्थान कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। वहीं यूपी विधानसभा में कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले दिक्कत किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को है। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव का तगड़ा ऐलान, बोले एमएसपी पर सरकार कानून बनाए या फिर इस छलावे को खत्म कर दे। वहीं किसान नेताओं के साथ आज मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तय होगी आगे की रणनीति। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस का तगड़ा प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जी आपको बता दें कि देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई और बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरने के लिए बाइक और स्कूटर रेडी और ठेली पर रखकर चलाए। आपको बता दें कि इस पर उनका कहना था कि महंगाई इतनी है कि अब बाइक स्कूटर कैसे चलाए जाएंगे, ये तो बस अब रेडी और ठेले पर रखकर चलने को ही तैयार हैं। आपको बता दें कि वहीं महिला कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर बैठ के खाना बनाया और बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों पर खूब हल्ला मचाया। महिलाओं का कहना था कि सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है जिस पर कोई रोकथाम नहीं है, ऐसे में ये एक गरीब के लिए बेहद मुश्किल है। वो अगली बड़ी खबर, बीजेपी की और बढ़ेंगी मुश्किलें, किसान आंदोलन को और तेज धार देने के लिए राकेश टिकैत करने जा रहे ये बड़ा काम। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ अपने धरने को और तेज धार देने के लिए किसान संगठनों के लोग आने वाले दिनों में राजस्थान में कई महापंचायतों का आयोजन करने वाले हैं। अखिल भारतीय किसान सभा अगले हफ्ते राजस्थान के कृषि बहुल इलाकों में कई किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय ले चुके हैं। आपको बता दें कि जिन्हें राकेश टिकैत समेत अनेक किसान नेता संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक लगातार कई किसान महापंचायतें की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ऐसी पहली महापंचायत हनुमानगढ़ जिले के नोहर में 22 फरवरी को होगी। उसके बाद प्रवक्ता ने बताया कि 23 फरवरी को सरदार शहर व सीकर में होगी, 25 फरवरी को मेहंदीपुर बालाजी में और 26 फरवरी को पदमपुर मंडी और घड़साना मंडी में ऐसी ही किसान महापंचायत होंगी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इन महापंचायतों को संबोधित करेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन को धार देने के लिए व संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को सुनने के लिए आप भी शामिल जरूर हों। ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक अमरा राम भी इन महापंचायतों को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान भाग ले रहे हैं और अलवर के पास शाहजहांपुर बॉर्डर के साथ कई अन्य जगह पर लगातार धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि अब राजस्थान में लगातार 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक किसान महापंचायतें होंगी, जिससे बीजेपी की काफी टेंशन बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, रेल रोको आंदोलन में ट्रैक कब्जाने में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को सरकार के खिलाफ किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। शुक्रवार को मामले में आरपीएफ की ओर से भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस बल की ओर से ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने रेल रोको आंदोलन में शामिल होकर
रेल लाइन पर बैठकर प्रदर्शन किया था। आरपीएफ लक्सर की ओर से भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह एवं 70 अज्ञात किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया था। मौजमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन पर बैठकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इसके अलावा चांदपुर व बिजनौर स्टेशन पर धरना देने को लेकर इस मामले में भी आरपीएफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वह बड़ी खबर, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर तगड़ा सियासी संग्राम, राजस्थान कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन जारी है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च निकाला। सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च के आह्वान के तहत राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के नेता सड़कों पर दिखे। आपको बता दें कि इस दौरान कभी ट्रैक्टर के जरिए तो कभी ऊंट पर सवार होकर कांग्रेस नेताओं ने किसानों के आंदोलन को और मजबूत करने का संदेश दिया। कांग्रेस के पैदल मार्च में शामिल हुए नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है तब तक किसानों के हक में वे इसी तरीके से आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। बड़ी खबर, राजस्थान के बाद झारखंड में भी कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में गरजे नेता, बोले मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जी आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग के गांधी मैदान में शनिवार को कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। रैली को पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। रैली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल थे। हजारीबाग के बरही इलाके से कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ निकले। प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि देश में किसान शहीद हो रहे हैं, महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है, भाजपा की सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों की जब आह लगती है तो भूचाल आ जाता है। आपको बता दें कि रैली में अलग अलग रंग देखने को मिले। कुछ किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर भी इसमें शामिल हुए। रैली की वजह से हजारीबाग की कई सड़कों पर जाम लग गया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस पर भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता तिरंगा लेकर भी पहुंचे। आपको बता दें कि हजारीबाग पहुंचे आरपीएन सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद का नगाड़ा पीटने वाली केंद्र सरकार देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी जैसे उपनाम देकर बदनाम कर रही है। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं कर देती। यदि आप भी चाहते हैं और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा में कृषि कानूनों पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिक्कत किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को है। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज का दिन खासा हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे को अध्यक्ष द्वारा उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई भी दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत बिचौलियों को है, क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सपा सदस्य और नेता विरोधी दलों ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस देकर सदन की कार्रवाई स्थगित कर कृषि कानूनों की वापसी के लिए आंदोलनरत किसानों के उत्पीड़न पर चर्चा कराने की मांग की। मांग स्वीकृत नहीं हुई तो सपा के सदस्य वॉकआउट कर गए। आपको बता दें कि कांग्रेस के सदस्य भी किसानों के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए और उसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस कानून से दिक्कत किसानों को नहीं है बल्कि बिचौलियों को है, क्योंकि अब पैसा सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। अगली बड़ी खबर, किसान नेता योगेंद्र यादव का तगड़ा ऐलान, बोले सरकार एमएसपी पर कानून बनाए या फिर इस छलावे को खत्म कर दे। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख सदस्य और स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को पाखंड करार देते हुए कहा कि या तो सरकार इसको कानून के दायरे में लाए या फिर इसे समाप्त कर दे। योगेंद्र यादव ने शनिवार को कहा कि एमएसपी के नाम पर इस देश में पिछले 50 वर्षों
वर्षों से पाखंड हो रहा है और अब तक किसानों के साथ छलावा किया जाता रहा है। सरकार को अब इस व्यवस्था को या तो कानूनी जामा पहनाना चाहिए या फिर इसे समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी का निर्धारण करने वाला कृषि लागत और मूल्य आयोग सरकारी संस्था तो है, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यता नहीं होती हैं। यही कारण है कि एमएसपी की व्यवस्था केवल कागजों तक ही सीमित रहती है और जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती। मंडियों में किसानों की दुर्दशा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसान फसल मंडी में लेकर जाता है तो किसी न किसी बहाने से उसे एमएसपी के बराबर कीमत नहीं दी जाती और उसकी फसल की बोली एमएसपी से नीचे ही लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 14 करोड़ किसान हैं, लेकिन मौजूदा एमएसपी व्यवस्था का लाभ बमुश्किल 10 से 15% किसानों को ही मिल पाता है और उसमें भी ज्यादातर बड़े किसान शामिल होते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि एमएसपी के लिए भी शिक्षा के अधिकार की तर्ज पर संसद में कानून बनाया जाना चाहिए जो पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में फसल का एक दाम एमएसपी के आधार पर तय किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में एमएसपी को लागू करने की बाध्यता हो जाएगी तथा छोटे और बड़े दोनों किसानों को इसका सीधा फायदा होगा। एमएसपी को कानून के दायरे में लाने का एक और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यदि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से नीचे खरीदी जाती है तो उसके पास कानून का दरवाजा खटखटाने का भी विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उसके बाद किसान की फसल की बोली एमएसपी के बराबर या उससे ऊपर से ही शुरू होगी। आपको बता दें कि ये पूछे जाने पर कि सरकार एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि अभी भी फसल का एमएसपी तय करने वाली सरकारी संस्था लिखित में ही एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन उसकी कानूनी अहमियत न होने के कारण वो लागू नहीं हो पाती। सरकार के दावे कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब ये बात है तो इसे कानून के दायरे में लाने में क्या दिक्कत है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा कि या तो सरकार एमएसपी पर कानून बनाए या फिर इस छलावे को हमेशा के लिए खत्म कर दे। और बड़ी खबर, किसान नेताओं के साथ आज मीटिंग करेंगे अरविंद केजरीवाल, तय होगी आगे की रणनीति। जी आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे समय से अपने विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। वहीं शुरुआती समय से ही आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साथ भी डटी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में किसान नेताओं के साथ एक अहम मीटिंग बुलाई है। दिल्ली विधानसभा में होने वाली इस मीटिंग में किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही तीनों कृषि कानूनों को लेकर आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में बुलाई मीटिंग में कृषि कानूनों के मामलों को भी शामिल कर इस पर आगे की रणनीति तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा किसानों से जुड़े हुए अन्य मुद्दों पर भी मीटिंग में चर्चा होगी। वाली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत को समझाकर उन्हें जाट नेता बनने से रोका। इस भूल सुधार के बाद किसान संगठनों ने लिया बड़ा निर्णय। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बदलते स्वरूप को केंद्र सरकार और भाजपा अपने फायदे के तौर पर देख रही थी। सरकार चाहती थी कि राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसान महापंचायत करते रहें। उनकी छवि किसान नेता के बजाय जाट नेता की बन जाए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत इसी राह पर चल पड़े थे, लेकिन खास तौर पर पंजाब के किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे में बहुसंख्यक हैं, उन्होंने सरकार की मंशा को भांप लिया। आपको बता दें कि महापंचायतों को लेकर राकेश टिकैत के हाथ बांध दिए। संयुक्त किसान मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारी सरदार जगमोहन सिंह ने कहा कि अब वे हरियाणा और पंजाब में महापंचायतें नहीं करेंगे। ये निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। किसान संगठन एवं महापंचायतों के दौर से आगे निकल चुके हैं, इसलिए आने वाले दिनों में किसान महापंचायतों का स्थान बड़ी बड़ी रैलियां लेने जा रही हैं। आपको बता दें कि बतौर जगमोहन सिंह और राकेश टिकैत को यह बात समझा दी गई है कि वे अब आंदोलन को कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे प्रदेशों तक ले जाएं। वहां के किसानों को अपने साथ जोड़ें। केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस के माध्यम से किसान नेताओं पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। इस बाबत सरदार जगमोहन सिंह ने कहा कि यह बात सही है, अब पुलिस ज्यादा ही परेशान करने लगी है। उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया। खैर, इस बाबत
हम पूरी तरह सचेत हैं। हमारे पास वकीलों की एक बड़ी एवं अनुभवी टीम है। हमने शुक्रवार को ही 6 लोगों की जमानत कराई है। हम बेगुनाह लोगों को पुलिस की जाति का शिकार नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि किसान संयुक्त मोर्चे के वरिष्ठ सदस्य हनान मुल्ला ने कहा, यह बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है। सरकार इसे जानबूझकर लंबा खींच रही है। उसकी मंशा किसानों की मांगे मानने की है ही नहीं, इसलिए 11 बैठकें बेनतीजा रहीं। देश के 240 किसान इस आंदोलन में मारे गए, मगर सरकार को उससे कोई भी मतलब नहीं है। हम भी डटे हैं। जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, ये आंदोलन चलता रहेगा। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में गरजी प्रियंका गांधी, बोली हमारे प्रधानमंत्री भी अहंकारी राजा की तरह हो गए हैं। जी आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार पर तगड़ा निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। उन्होंने केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि किसानों को प्रताड़ित किया गया, उन्हें देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। प्रियंका गांधी ने कहा, यहां मुजफ्फरनगर में आना मेरा कर्तव्य है। हर नेता को एहसास होना चाहिए कि जनता आकर एहसान करती है। 90 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। 215 किसान शहीद हो गए। बिजली और पानी की लाइन काट दी गई। राजधानी की सीमा को देश की सीमा बना दिया गया। किसान को प्रताड़ित किया गया, जलील किया गया। किसान को देशद्रोही कहा गया। प्रधानमंत्री ने संसद में उन्हें आंदोलनजीवी तक कहा। प्रधानमंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया। उन्होंने सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके पूंजीपति मित्र हजारों करोड़ कमा रहे हैं। धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और प्राइवेट मंडियों के खुलने से पूंजीपतियों की चलेगी। जो चाहेंगे वो करेंगे। इस कानून के तहत आपकी सुनवाई नहीं है। आप अदालत नहीं जा सकते। आपको एसडीएम के पास जाना होगा। आप लड़ नहीं सकते। ये नए कानूनों में लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अहंकारी राजा बन गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हों और आप भी खुले दिल से किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।